हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज हम जो है रैंकिंग का दूसरा वीडियो बनाएंगे। एक वीडियो जो है पहले ही कल अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, पहले उसको देखिएगा, क्योंकि दोस्तों उसमें हमने बेस बताया है रैंकिंग चैप्टर का। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो दोस्तों ये वाला पार्ट जो है आपके बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले उस पार्ट को देखिए, उसके बाद ही इस पार्ट को देखिएगा। चलो दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। आकाश इज 25th फ्रॉम द फ्रंट इन ए क्यू। आलोक पोजीशन इज 10th फ्रॉम द आकाश एंड 18th फ्रॉम द बैक। हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द क्यू। दोस्तों क्वेश्चन जो है दोनों के दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी आपको, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, किसी पंक्ति में आकाश का आगे से 25वां स्थान है, इसी पंक्ति में आलोक आकाश से 10वें स्थान पर है। यदि आलोक का पीछे से 18वां स्थान हो तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। दोस्तों अगर आपने कल वाली वीडियो देखी हो तो आपको ध्यान होगा कि जो रैंक होती है हमने उसको डायरेक्ट डिस्टेंस मान लिया था, ठीक है। और अगर हमसे आदमी पूछे जाए यानी कि पंक्ति में कितने आदमी हैं तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस में से एक घटा देंगे। और अगर मैन दे रखा है, अगर मैन आदमी दे रखे हैं पंक्ति में या फिर किसी रो में, ठीक है, और अगर हमें डिस्टेंस निकालनी हो तो मैन में एक जोड़ देंगे, बस। यही पूरा का पूरा चैप्टर जो है इसी पर बेस है। तो इसने कहा है कि एक पंक्ति में आकाश का आगे से 25वां स्थान है। ये भाई आकाश है, यहाँ पर 25वां स्थान है, यानी कि उसकी आकाश की रैंक दी है 25। यानी कि आकाश की जब रैंक 25 दी है तो आकाश की जो डिस्टेंस होगी वो 25 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, ये यहाँ से यहाँ तक बताइए। इतनी बात क्लियर है नहीं? आकाश की रैंक पता चलेगी 25। अब उसने कहा है इसी पंक्ति में आलोक आकाश से 10 स्थान आगे है, ये तो होगा आकाश, ठीक। अब आलोक कहीं 10 स्थान आगे है, यानी कि 10 डिस्टेंस आगे है, बताओ ये कौन है, आलोक, ठीक। इसने कहा है यदि आलोक का पीछे से 18वां स्थान हो, पीछे से यानी कि नीचे से, यहां से यहां से कितना स्थान हो, 18वां स्थान हो, यानी कि 18th क्या हो, इसकी डिस्टेंस हो, ठीक है। तो इसने कहा है कि बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, ठीक है। बताओ कैसे बताओगे, कैसे पता चलेगा भाई? देखो ध्यान से सुनिएगा। 25वीं रैंक दी इसने आगे से आकाश की, इसने कहा है कि 10 स्थान आगे है आलोक, ठीक। यानी कि 10 डिस्टेंस होगी इतनी, जब 10 इतनी होगी और 25 है इतनी, तो ये वाली कितनी बची, 15 बची कि नहीं बची? 25 में से 10 गए 15, तो ये वाली जो डिस्टेंस आ जाएगी ये 15 आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, ये बताइए आप, ठीक। ये आ गई 15, ये आ गई 10, तो टोटल 25 होगी नहीं। अब भाई ये है 10 और आलोक की रैंक दी नीचे से 18 में से भाई 10 तो यहाँ पर आ गई, यहाँ पर कितनी बची बताइए? 8 बची कि नहीं बची? क्योंकि 10 और ये 18 टोटल है, और इतनी दे दी 10, तो ये वाली कितनी बची, 8 बची नहीं बची, बताओ। अब टोटल डिस्टेंस काउंट कर लो, ये तो 8 + 10 + 15 जोड़ लो, देखो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 15, 8
15, 8 और 10, यानी कि 15 और 10 25, 5 30 और 3 33, 33 हो गई डिस्टेंस। और अगर आदमी निकाल लेंगे तो एक कम हो जाएंगे, यानी कि 32 आदमी। अगर इससे करें, अगर ऐसा देखो 25 तो यहाँ तक का होगी, 25 के बाद में अब कितनी बची डिस्टेंस, 8 बची नहीं, तो 25 में फिर 8 जोड़ दीजिएगा, 25 और 8 कितने होते हैं 33, डिस्टेंस आ गई। और आदमी निकालने हो तो एक कम कर दो, यानी कि 32। बताइए इतनी बात क्लियर है नहीं है? बताओ भाई, सिंपल सा ही तो है। कोई सा ही मेथड लगा लीजिए ना, मैंने दोनों एक ही सवाल करे हैं, कभी आप अलग अलग सोचने लग जाओ। मेथड कोई सा भी लगा लो, है ना, किसी से कर लो, आंसर एक ही आएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी के बीच में कपिल का क्रमांक यानी कि रोल नंबर कह ले या फिर उसकी रैंक कह ले, ऊपर से 13 है और नीचे से 26वां है। यदि 6 विद्यार्थी इस परीक्षा में फेल हुए हों तो बताइए इस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। भाई 6 इसने फेल कर दिए हैं, 6 विद्यार्थी इसने फेल कर दिए, यानी कि और हमें दिए हैं इसने पास वाले केवल, है ना। दोस्तों समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर कुछ चीज समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। एक वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी के बीच में कपिल का क्रमांक ऊपर से 13 है। मान लीजिए भाई ये कपिल है, यहाँ पर इसका जो क्रमांक है, क्रमांक यानी कि इसकी रैंक जो है ऊपर से 13 है, यानी कि रैंक 13 है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई 13 हो गई कि नहीं हो गई। और नीचे से कहा है इसने 26वां है। अब नीचे से 26वां का है भाई, तो नीचे से इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई 26 होगी नहीं हो गई, बताओ है जी। भाई इसकी कपिल की रैंक दी, ऊपर से दी 13 और नीचे से दे दी 26वीं, ठीक है। तो इसने कहा है यदि 6 विद्यार्थी इस परीक्षा में फेल हुए हो तो कुल कितने विद्यार्थी हैं। भाई ये तो रैंक दी उसने, ठीक है। अब इससे देखो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई, टोटल डिस्टेंस आ गई होगी 6 और 3 9, 2 और 1 3, यानी कि टोटल डिस्टेंस आ गई 39। तो आदमी कितने होंगे, आदमी कितने होंगे 39 माइनस 1, यानी कि 38 हो गए 39 आदमी, ठीक है। और इसने कहा है ये तो पास वाले हो गए, रैंक का मतलब वही तो है जो पास हुए, है ना। और इसने 6 तो फेल ही बता दिए और 6 फेल बता दिए, तो वे तो काउंट होंगे। तो टोटल आदमी कितने हो गए 8 और 6 14 का 4 का 80 1, यानी कि टोटल जो है 44 विद्यार्थी थे। ये हमारे पास केवल पास वाले हैं, और ये तो बिल्कुल 6 तो कतई फेल हो गए हमारे पास, ठीक है, यानी कि ये तो फेल वाले हो गए। भाई स्टूडेंट्स तो ये भी है, चाहे फेल हो जाओ चाहे ना हो जाओ, ये पढ़े ही लाइन में आ रहे हो, ठीक है। लेकिन बच्चे तो ये भी उसी स्कूल के हैं, यानी उसी क्लास के, ठीक है दोस्तों। बताओ इतनी सी बात समझ आई कि नहीं आई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लड़कियों की एक पंक्ति में किरण दाएं से 15वीं है और दिव्या बाएं से 10वीं है। यदि दिव्या को उसके दाएं 5 स्थान आगे बैठा दिया जाए तो किरण से ठीक दाएं वाले स्थान पर आ जाती है, तो कुल लड़कियों की संख्या बताओ। इसको मिटा दो दोस्तों। क्वेश्चन पढ़िएगा, बड़ा ही अच्छा है।
दोस्तों क्वेश्चन की आपको इतनी प्रैक्टिस कराएंगे कि अलग से आपको क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पर एक से एक क्वेश्चन करा देंगे आपको। लड़कियों की एक पंक्ति में किरण दाएं से 15वीं है। भाई ये पंक्ति है, कोई लड़कियों की है, ठीक है। किरण जो है दाएं से 15वीं है, ये किरण है यहाँ पर दाएं से कितनी है 15वीं इसकी रैंक है, यानी कि इसकी डिस्टेंस हो गई कितनी 15, ठीक। और दिव्या बाएं से 10वीं है, ये दिव्या है यहाँ पर, ये दिव्या ले ली हमने यहाँ पर, बाएं से जो है 10वीं है, तो इसकी रैंक कितनी हो गई 10, ठीक है। यदि दिव्या को उसके दाएं 5 स्थान आगे बैठा दिया जाए, इसने कहा दिव्या को यदि उसके 5 स्थान आगे बैठा दिया जाए, यानी कि 5 डिस्टेंस और आगे पहुंचा दिया जाए, तो दिव्या किरण से ठीक, तो दिव्या जो है किरण से ठीक दाएं वाले स्थान पर हो जाती है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये अभी 10 पर है, इसको थोड़ा सा और आगे ले लेते हैं, ये यहां तक की है दिव्या की डिस्टेंस, 10 तक की, ठीक। इसने कहा है यदि दिव्या को उसके 5 स्थान और आगे बैठा दिया जाए तो ये किरण के ठीक दाएं हो जाती है, या मान लीजिए कि यहाँ पर है किरण और ये दिव्या आ जाएगी यहाँ पर, यानी कि इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी ये वाली, ये हो जाएगी 5, समझ रहे हो भाई। दिव्या को अगर 5 स्थान आगे सरका दिया, खिसका दिया, तो किरण के जो है बिल्कुल दाएं आ जाएगी, मतलब बिल्कुल जस्ट राइट में, ठीक है। तो अब भाई इसकी एक डिस्टेंस कम नहीं हो जाएगी फिर, मान लीजिए अब तक तो थी 15, लेकिन जब ये इसके यहाँ पर आ गई तो इसकी जो डिस्टेंस होगी कितनी हो जाएगी, एक ये वाली डिस्टेंस ये हो जाएगी 14, ठीक। और एक तो यहाँ की ऐसे ही बनी रहेगी, नहीं बनी रहेगी, ये बताओ। ये देखो, इसको थोड़ा सा और इधर लिख लीजिएगा ताकि आसानी हो, यानी कि एक डिस्टेंस ये हो गई और ये 15 से घटकर कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, बताओ। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? अब इसने पूछा क्या है क्वेश्चन में, इसने क्वेश्चन में पूछा है कि बताओ कुल लड़कियों की संख्या क्या होगी। तो वही गिन लो अपना अच्छे से, देखो 10 तो यहां तक का होगी, 15 इतनी होगी, एक को थोड़ी गिनेंगे क्योंकि 5 एक में तो इसमें आ जाएगी, एक तो 5 के अंदर ही आ जाएगा, और 14 होगी ये क्योंकि 15 थी और एक स्थान आगे खिसक गई है, ठीक है, दिव्या आ गई, तो टोटल कितनी डिस्टेंस बची 14, तो 10 और 14 कितने होते हैं 24, 24 और 5 कितने होते हैं 24 5 29, तो टोटल डिस्टेंस आ गई 29। अगर लड़कियां पूछू यानी कि गर्ल, तो एक कम कर दोगे नहीं कर दोगे, बताइए। तो 28 लड़कियां हैं टोटल। भाई टोटल डिस्टेंस तो काउंट कर ही लोगे, इसमें तो कुछ इतनी बड़ी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक कक्षा में ए का स्थान बाएं से 5वां है, बी का स्थान दाएं से 8वां है। यदि इन दोनों के मध्य 4 विद्यार्थी और बैठे हों तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? आइए देखते हैं, सोल्व करते हैं इसको। एक कक्षा में ए का स्थान बाएं से 5वां है, ये लो ए का स्थान बना दिया, बाएं से 5वां है, तो उसके 5 डिस्टेंस कितनी हो गई 5, बताओ। बी का स्थान दाएं से 8वां है,
ये कोई यहाँ पे है भी, इसका स्थान दाएं से 8वां है, ये लो, ठीक। इसकी डिस्टेंस हो गई 8। यदि इन दोनों के मध्य 4 विद्यार्थी और बैठे हो, भाई इनके बीच में 4 विद्यार्थी बिठा दिए, 4 विद्यार्थी बिठा दिए इनके बीच में, तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 1 2 3 4 और 5। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस हो गई वो 5 हो गई या नहीं हो गई। अगर हमने 4 आदमी बिठा दिए तो इनके बीच की डिस्टेंस हो गई 5, और टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, इसने पूछा है कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो टोटल डिस्टेंस हो गई 5 और 5 10 और 8 18, यानी कि डिस्टेंस हो गई 18। और विद्यार्थी निकाल लेंगे यानी कि स्टूडेंट, तो 18 माइनस 1 कर देंगे 17। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? बताओ समझ आ रहा है नहीं आ रहा? अरे बोलो बोलो, अरे भैया बोल दो। आप नहीं बोलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एक कक्षा में P का स्थान बाएं से 12वां है, Q का स्थान दाएं से 16वां है। यदि P और Q के मध्य कुल व्यक्तियों के 1/3 व्यक्ति स्थित हों तो कुल कितने व्यक्ति होंगे? देखो भाई ध्यान से दीजिएगा। एक कक्षा में P का स्थान दिया है 12वां, P का स्थान बाएं से दिया है 12वां। ये लो P दे दिया यहाँ से, बाएं से 12वां, यानी कि डिस्टेंस हो गई 12। बताओ क्लियर है बात नहीं? जितनी रैंक उतने डिस्टेंस, जितने आदमी जितनी डिस्टेंस उससे एक कम आदमी, और अगर आदमी दे रखे हो तो उससे एक ज्यादा डिस्टेंस। बस ये चीज ध्यान रखो आप। P का स्थान बाएं से 12वां है, ठीक। Q का स्थान दाएं से 16वां है। Q है कोई यहाँ पे, इसका स्थान दाएं से 16वां है, यानी कि दाएं से इसकी जो डिस्टेंस हो गई वो कितनी है 16। और P और Q के मध्य कुल व्यक्तियों, इसने कहा है भाई P और Q के बीच में जितने व्यक्ति बैठे हैं ना, वे टोटल व्यक्तियों का 1/3 है। समझो भाई ध्यान से, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें बात क्या कही है, बात पे ध्यान दीजिएगा। P की पोजीशन दे दी लेफ्ट से 12th और राइट से दी Q की पोजीशन 16। तो हमने क्या किया, डिस्टेंस 12 डिस्टेंस मान ली और 16 मान ली हमने डिस्टेंस Q की, ठीक है। तो इसने कहा है इन दोनों के मध्य, यानी कि इन दोनों के बीच में जितने व्यक्ति बैठे हुए हैं ना, वो टोटल लाइन में जितने आदमी बैठे हैं उसका 1/3 है, यानी कि 1/3 व्यक्ति बैठे हुए हैं बीच में। मान लीजिए भाई टोटल लाइन में 9 व्यक्ति बैठे हुए हैं, हमें नहीं पता, हमने एज्यूम कर लिया कि 9 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो बीच में 1/3 बैठे हुए हैं। 9 का 1/3 होता है 3, तो 3 व्यक्ति जो है लाइन में बैठे हुए हैं बीच में के। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, हमें नहीं बताया इसने कि कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं बीच में, हमने तो भाई x मान लिया कि टोटल लाइन में x व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? x व्यक्ति हैं, और बीच में बैठे हुए हैं x का 1/3। यही तो कहा है। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? बताओ। बस ये तो सिंपल सी चीज है भाई। अगर पूरी की पूरी लाइन में x व्यक्ति बैठे हुए हैं, यानी कि x आदमी बैठे हुए हैं, तो बीच में कितने बैठे हुए हैं? x/3। ध्यान दीजिए। अब टोटल डिस्टेंस काउंट कर लीजिएगा। टोटल डिस्टेंस काउंट कर लेंगे तो आ जाएगा नहीं। टोटल डिस्टेंस होगी 12 प्लस x/3 प्लस का 16, ये आ गई टोटल डिस्टेंस। बताइए इतनी बात क्लियर है नहीं? ये आ गई टोटल डिस्टेंस,
और हमें पता है टोटल व्यक्ति कितने बैठे हुए हैं, x व्यक्ति टोटल बैठे हुए हैं। और ठीक है, 12 और 16 कितने होते हैं, 12 और 16 हो जाएंगे, 6 और 2 8, 28। और x/3 उधर चला जाएगा, x माइनस का x/3, यानी कि 3 में से 1 गया, 2x/3, तो ये आ गया 28। और जब 2 से इसको काटेंगे तो आएगा 14। ठीक है, तो x हो जाएगा, x की जब वैल्यू निकालेंगे 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये यहाँ पर 14 तिया 42। ठीक है, बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? बताओ छोटी सी बात समझ आई कि ना आई है भैया? नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पंक्ति में ए का स्थान आगे से 18वां है, बी का स्थान पीछे से 16वां है। यदि सी आगे से 24वें स्थान पर है तथा ए और बी के बिल्कुल मध्य में है, तो बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। भाई इसने कहा है कि एक पंक्ति है कोई, यानी कि एक रो है, एक लाइन है। ठीक है, एक पंक्ति है, एक रो है, एक लाइन है, एक क्यू है। ए का स्थान आगे से 18वां है। आगे से क्या दिया भाई, अब तो खड़ी लाइन बनेगी बिल्कुल। ए का स्थान आगे से 18वां है, ये लीजिए, ए का स्थान हो गया आगे से 18वां, यानी कि इसकी जो डिस्टेंस होगी 18 हो जाएगी। ठीक है, बी का स्थान पीछे से 16वां है, बी है कोई यहाँ पर, इसने इसका स्थान दिया है 16, यानी कि इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी 16। बताओ, यदि सी आगे से 24वें स्थान पर हो, सी है कोई यहाँ पर सी आगे से कितने स्थान पर है, 24वें स्थान पर है, यहाँ पे 24 डिस्टेंस होगी इसकी। ठीक है, तो इसने कहा है ए और बी के बिल्कुल मध्य में, यानी ए और बी के बिल्कुल बीच में है, एकदम मिडिल में। तो बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। भाई देखो, ए की पोजीशन दे दी इसने आगे से 18, बी की पोजीशन दे दी पीछे से 16, सी को बता दिया बिल्कुल बीच में है, वो ए और बी के। ठीक भाई, अब ध्यान दो, ये है 24, ये है 18। अगर 24 में से 18 घटा दो तो ये आ जाएगी नहीं, और 24 में से 18 गए, बचते हैं 6। अगर ये 6 है तो ये 6 नहीं होगी, क्योंकि सी तो इसके मध्य में है, बिल्कुल बीच में। अब काउंट कर लीजिएगा, या तो 16 6 6 18 कर लीजिएगा, या फिर 24 6 और 16, जैसे मर्जी करे ऐसे कर लीजिए। इसको करते हैं 24 और 6 कितने होते हैं, 24 6 होते हैं 30, 30 और 16 कितने होते हैं, 30 और 10 होते हैं 40, और 6 46, यानी कि टोटल डिस्टेंस आ गई 46। और व्यक्ति पूछे तो एक कम कर दो। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? बताओ समझ आया? बताओ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। छात्रों की पंक्ति में सुरेश बाएं से 11वें स्थान पर है, सुरभि दाएं से 20वें स्थान पर है, परंतु वह पंक्ति में बाएं से सुरेश के 10वें स्थान बाद आती है। तो बताओ कतार में, कतार यानी कि लाइन को ही बोलते हैं, यानी कि रो को, तो कुल कितने छात्र हैं? देखो भाई इसको, छात्रों की एक लाइन है
और सुरेश जो है बाएं से 11वें स्थान पर है। भाई एक लाइन होगी छात्रों की, ये हो गया सुरेश बाएं से 11वें स्थान पर, इधर से 11वें स्थान पर, SURESH, ठीक है। सुरेश यानी कि इसकी डिस्टेंस हो गई 11, ठीक है। और सुरभि दाएं से 20वें स्थान पर है, इस सुरभि जो है दाएं से 20वें स्थान पर है, ये राइट से है, यानी कि इसकी डिस्टेंस हो गई 20, ठीक। परंतु वह पंक्ति में बाएं से सुरेश के 10 स्थान बाद आती है। भाई इसने कहा है सुरेश जो है लेफ्ट से 11वां है, सुरभि राइट से 20वीं है, लेकिन ये जो सुरभि है ये सुरेश के 10 स्थान बाद आती है लेफ्ट से, यानी कि इसकी जो डिस्टेंस होगी कितनी हो गई, 10 हो गई। तो इसने पूछा है कि कतार में कुल कितने आदमी हैं। भाई इसकी डिस्टेंस काउंट कर लो और एक इसमें से घटा दो, 11 और 10, 20 और 10 होते हैं 30, और 10 होते हैं 40, और 40 और 1 41 होगी डिस्टेंस। और अगर आदमी पूछे तो दोस्तों एक कम कर दो आंसर। बताओ इतनी बात क्लियर है? नहीं, देखो इतना हार्ड चैप्टर नहीं है, ये एकदम सिंपल सा है बेसिक, लेकिन दोस्तों बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला है। अगर इसको आप फार्मूले वगैरह से रटो के करोगे तो दोस्तों कुछ टाइम बाद भूल जाओगे। सबसे इजीएस्ट मेथड है कि आप डिस्टेंस बना के उसको हल करिए क्वेश्चन को, कभी नहीं जिंदगी में गलत करोगे क्वेश्चन को, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ। राम इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट इन द क्लास, मोहन इज 15th फ्रॉम द राइट एंड 17th फ्रॉम द लेफ्ट, देन फाइंड द पोजीशन ऑफ राम फ्रॉम द राइट एंड ऑफ रो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करके लाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 60 विद्यार्थियों, आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला। 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से 2 गुनी है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन चाहे भले ही 8 या 10 कर लीजिएगा, लेकिन उनको पूरे के पूरी ईमानदारी के साथ करिएगा, ठीक है। ये नहीं है कि जल्दी जल्दी में कोर्स खिंचवा दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे दोस्तों। आराम आराम से चलेंगे, धीरे धीरे, एकदम 0 लेवल से एकदम पीक लेवल पे लेके जाना है। तो दोस्तों टाइम तो लगेगा थोड़ा, लेकिन 5-6 महीने के बाद में आप पूरे फिट हो जाओगे एकदम। आगे आगे 2-2, 3-3 वीडियो भी आपको डेली मिलेगी। अभी जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है, तो जिस वजह से आगे 3-3 वीडियो भी मिलेगी आपको। जीके, रीजनिंग और मैथ की तीनों साथ साथ चलती रहेगी। 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से 2 गुनी है। राम का स्थान ऊपर से 17वां है तथा राम से पहले 9 लड़कियां बैठी हैं। तो बताओ राम के बाद कुल कितने लड़के बैठे हुए हैं। राम का नीचे से लड़कों में कौन सा स्थान होगा और राम का नीचे से कुल विद्यार्थियों में कौन सा स्थान होगा। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लास्ट भी है, तो इसको जो है बड़े ही ध्यान से समझिएगा। इसमें कहा है टोटल जो विद्यार्थी है वह है 60 विद्यार्थी है। टोटल जो स्टूडेंट है वे है 60। अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से 2 गुनी है। इसने कहा है जो लड़कियां हैं और लड़कों से 2 गुनी है, यानी लड़का 1 है तो लड़की 2 होगी कि नहीं होगी, बताओ। ये इसने रेशियो दे दिया, ठीक है दोस्तों। अब इस पॉइंट को देखिए आप। टोटल हमारे पास दिए हैं 60 स्टूडेंट, लेकिन हमारे पास इसने रेशियो दे दिया 2:1 का। लड़कियां 2 गुनी कह दी और लड़का 1 गुना। तो भाई टोटल कितने हो गए, 3 कह दिए उसने, नहीं
तो 3 रेशियो की वैल्यू क्या दे दी इसने? हमारे तो वास्तव में तो 60 है, लेकिन अनुपात दिया, अगर इन दोनों को जोड़ दूं तो 3 हो जाएगा। और इसका जो दिया है इसने टोटल है 60, लेकिन हमने कितने माना? 3 अनुपात मान लिया इनका, ठीक है। लेकिन वास्तव में है 60। अगर मैं एक की वैल्यू निकालूं यहाँ से तो 60/3 आ जाएगा। नहीं, अगर एक की वैल्यू निकालते हैं तो 60 3 से डिवाइड कर देते हैं 60 को, ठीक है, और आ जाएगा 20, ठीक। और एक की वैल्यू तो आ गई कितनी? 20। अगर 20 लड़के हैं तो टोटल 60 में से 20 गए 40, या फिर 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 20 में, 20 गुना 2 यानी कि 40। तो अब हमें इतना पता चल गया, 40 तो होगी लड़की और 20 होंगे लड़के। बताओ इतनी छोटी सी बात क्लियर है नहीं? टोटल 60 हो गए ना, है? अब इसने कहा है राम का स्थान ऊपर से 17वां है। ये देखो, राम का स्थान दे दिया ऊपर से 17वां, यानी कि राम की डिस्टेंस दे दी इसने ऊपर से 70वीं, ठीक है। ये लो अच्छी भी बना देते हैं थोड़ी। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 70वीं। और राम से पहले 9 लड़कियां हैं, ध्यान दीजिएगा। इसने कहा है राम की जो पोजीशन है 70वीं है, और राम से जो पहले हैं वे 8 लड़कियां हैं। कितनी? 8 लड़कियां, 9 लड़कियां गई हैं इसमें, 9 लड़कियां यानी कि 9 गर्ल्स बैठी हुई हैं इसमें। अगर भाई 9 गर्ल्स बैठी हुई हैं राम से पहले, तो राम से पहले लड़के कितने बैठे हुए होंगे? बता सकते हो? बताओ। राम की पोजीशन दी इसने 17, और इससे पहले इसने कह दिया भाई कि 9 लड़कियां राम से पहले बैठी हुई हैं, तो लड़के कितने बैठे होंगे? लड़के 8 बैठे होंगे, नहीं बैठे होंगे? बताओ, 17 में से अगर घटा दोगे 9 को तो कितने बॉयज आ जाएंगे? नहीं आ जाएंगे, ठीक। तो इसने कहा है कि राम के बाद कुल कितने लड़के और बैठे हैं? राम के बाद कुल कितने और लड़के बैठे हैं? भाई 17 तो हो गए इतने, इसकी पोजीशन। अब 17 डिस्टेंस यहाँ की होगी, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? टोटल है 60 व्यक्ति, तो टोटल 61 हो जाएगी नहीं डिस्टेंस। भाई आदमी अगर 60 है तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी एक ज्यादा 61, और 61 में से अगर 17 को घटा दूं, 11 में से 7 गए 4, और 5 में से 1 गया 4, यानी कि 44 ये हो जाएगी डिस्टेंस। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात है, समझिएगा, गौर कीजिएगा अच्छे से, ठीक। इसने कहा है कि राम के बाद कुल कितने लड़के बैठे हैं? भाई 8 लड़के तो ऊपर बैठ गए, ठीक है, और 44 में से अब टोटल लड़के आपको पता है 20 हैं, टोटल लड़के 20 हैं। अगर 8 लड़के ऊपर बैठ गए तो नीचे कितने लड़के बैठेंगे? 12 लड़के। बताओ समझ आया कि नहीं आया? भाई 8 लड़के ऊपर हो गए और टोटल लड़के हैं 20, तो 12 लड़के नीचे हो गए या नहीं हो गए? बताओ इतनी सी बात थोड़ी सी क्लियर है या नहीं है? दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ आप। राम का नीचे से लड़कों में कौन सा स्थान होगा? राम का नीचे से लड़कों में कौन सा स्थान होगा? ये पोजीशन है राम की, और 12 लड़के इससे नीचे बैठे हैं,
भाई 12 लड़के इससे नीचे बैठे हैं और राम का स्थान पूछ लिया, तो 12 के बाद किसका नंबर आएगा? 13वां। तो राम का स्थान कितना? 13वां। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राम का नीचे से कुल विद्यार्थियों में कौन सा स्थान होगा? ये तो भाई लड़कों में था राम का स्थान, लेकिन क्या इतने लड़के, लड़की भी तो बैठी है नीचे, लड़कियां कितनी बैठी हुई है नीचे? अगर 9 लड़कियां ऊपर है तो नीचे की लड़कियां कितनी हो जाएगी भाई? 44 में अब 40 हमारे पास लड़कियां हैं, 40 में से 9 घटा दीजिएगा, 31 लड़कियां नीचे बैठी हुई है राम से, और ऊपर बैठी हुई है 9 लड़कियां। तो राम का स्थान पूछा, नीचे से कितना आएगा बताओ? कैसे बताओगे? बताओ जी, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, खुद भी तो कुछ सोचो। आ रहा है कुछ समझ में? देखो टोटल कितने हैं ये? 44। 44 इनके बीच की होगी डिस्टेंस। ठीक है, यहां से लेके यहां तक की टोटल 44 बच्चे हैं। ठीक है, 44 डिस्टेंस होगी। अब भाई 44 डिस्टेंस है, ठीक, तो व्यक्ति कितने बैठे हुए हैं इस यहां से यहां तक का? व्यक्ति यानी कि 44 डिस्टेंस है, तो आदमी जो है यहाँ पर 43 नहीं बैठे हुए, डिस्टेंस से एक कम आदमी बैठे हुए हैं 43, और राम की पोजीशन क्या हो जाएगी? 44वीं। बताओ इतनी बात क्लियर आई नहीं आई? बताओ, समझे या नहीं समझे? भाई अगर समझ आ जाता है ठीक है, नहीं एक बार फिर वीडियो को देख लीजिएगा, आ जाएगा, इतना हार्ड तो कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, चलो दोस्तों फिर आज यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।